चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे, अरे यार इसका अलग समस्या चल रहा है आज। तो वापस से वही समस्या शुरू कर दिया। अभी के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या होता है। सो एक तो ये क्वेश्चन है। अरे यार फिर समस्या हो, एक बार सारा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। फिर गया। इसका एक साथ इसको। से हो क्यों रहा है ऐसा? अच्छा सिर्फ इतना ही डाउनलोड हुआ है, ओके। ठीक है देखते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ इसका समस्या ही है, तो मैं ग्रुप से ही लिख देता हूँ ना। ग्रुप में क्वेश्चन तो भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। इसका लग रहा है कुछ तो समस्या है, पता नहीं क्या समस्या आ जाता है। सर डाउनलोड कर लीजिए एक बार। अरे इसमें डाउनलोड का भी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। तो चलो बाद में करेंगे, अभी तो हम क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करा देता हूँ। एक तो ये ट्राई कीजिए पहले, देखते हैं फिर। हाँ उससे आ जाएगा, पेन ड्राइव से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी पहले ये आप लोग ट्राई करके एक बार देखिए आंसर क्या आता है, सॉल्व करके देखिए अगर समझ आ रहा है तो।
हुआ जी? चलिए, तो हम लोग यहीं पे थे। एक जो क्वेश्चन है वो ये है एक, बाकी जिन लोगों ने पढ़े होंगे ट्राई करके देखो। और ये भी थर्ड क्वेश्चन है ना, कॉन्फिडेंस लेवल का ये। ये तो कल हमने सॉल्व किया था है ना, ये क्वेश्चन कल सॉल्व किया था हमने, तो ये तो हो गया था कल की क्लास में। ये भी है ना, अभी यही दिया था तो। नहीं खत्म तो ठीक है। ऑलमोस्ट 22 में भी एक क्वेश्चन था थीटा वाला। ठीक है, अभी ये सॉल्व करते हैं चलिए। तो स्टार्ट विथ हेयर, ये क्वेश्चन था ना। सो क्या बोल रखा है ये कि लाइक रैंडम सैंपल एक्स ऑफ साइज 1 इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ पीडीएफ दिस। सो एक रैंडम सैंपल लिया साइज 1 का, इनकी वैल्यू 1 है। अब दिस इज द पाइवट, पाइवट आपको बताया था वही पाइवटल क्वांटिटी जो कल हमने डिस्कस किया था कि पाइवटल क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर हुज डिस्ट्रीब्यूशन है फ्री फ्रॉम पैरामीटर। तो कह रहा है इसके हेल्प से हमने कॉन्फिडेंस लेवल बनाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 80% इज द कवरेज प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट,
बेस्ड ऑन द सैंपल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 10। सो आपको पता है क्या करते थे हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल में? हम लोग ये करते थे ना कि जैसे Q अगर पाइवटल क्वांटिटी है तो Q मोर देन समथिंग, है ना, कोई यहाँ पे लेते थे नंबर। सो मान लो फॉर एग्जांपल K1 लेस देन K2, दिस इज 1 माइनस अल्फा। K कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लाते थे कि थीटा मोर देन T1 लेस देन T2, दिस इज 1 माइनस अल्फा। यही प्रोसेस था। सो Q इज अ पाइवटल क्वांटिटी या पाइवट, तो वही हो रहा था। तो यहाँ भी वैसा कर सकते हैं आप। तो हमें इन कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, हम पाइवट के टर्म में ले जाएंगे तब नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो कॉमन ही है, कॉमन है। तो एक तो मुझे समझ आता है कि हम ऑप्शन से जा सकते हैं। दूसरा है कि अगर एक्स अपॉन थीटा का पीडीएफ निकाले तो क्या बनेगा? बीटा में आएगा, गामा बीटा ना, बीटा फंक्शन आएगा 2,1, बीटा 2,1 होगा। तो बीटा 2,1 में अब आप कैसे डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या क्या है ना? ऐसे कोई यूनिक, देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक। सो ऐसा नहीं होगा कि मुझे दे रखा है तो हम एग्जैक्टली बता दें कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल मे नॉट बी यूनिक। तो अब मुझे एक्चुअली ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। मुझे देखना है कि थीटा की वैल्यू इसमें होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही एक्चुअली पूछा गया है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल? बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक। इवन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम फाइंड करेंगे, सो देर आर इन्फाइनटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट या कवरेज प्रोबेबिलिटी 90% आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अभी ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखो। सो अगर पहला ऑप्शन को मैं चेक करूं तो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है थीटा बिटवीन 10.541 से 31.623। ये मुझे निकालना है कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। दिस वी हैव टू फाइंड। तो उसके लिए हमें इसका हेल्प ले सकते हैं। वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस पाइवट। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक जाना है। सो पहले हम यहाँ से यहाँ तक आते थे ना, अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी। सो क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड पहले तो एक्स अपॉन थीटा कंस्ट्रक्ट करो। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। सो थीटा को एक्स से डिवाइड कर दो, वही है। और एक्स का ऑब्जर्व वैल्यूज 10 गिवन है, आप वो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 10 ही यूज़ करूँगा। तो 10.541 अपॉन 10, और यहाँ 31.623 अपॉन 10। अब इसका रेसिप्रोकल पाइवट क्वांटिटी है, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो x अपॉन थीटा यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 10.541। अच्छा, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज होगी। सो इनइक्वालिटी विल चेंज, है ना? जब आप रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी चेंज होती है। 10 अपॉन 31.623, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और एक्स अपॉन थीटा का पीडीएफ पता है आपको एक्चुअली। व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ एक्स अपॉन थीटा? क्योंकि एक्स अपॉन थीटा पाइवट है, तो इसका पीडीएफ तो पता ही। मान लो अभी के लिए क्यू है रैंडम वेरिएबल, क्यू नहीं डब्ल्यू मान लो। सो लेट्स से इट इज अ डब्ल्यू रैंडम वेरिएबल विच इज एक्स अपॉन थीटा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बीटा कॉमा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, निकाल लो पीडीएफ ट्रांसफॉर्मेशन से। जब आपको एक्स का, तो एफ ऑफ डब्ल्यू इन डब्ल्यू, तो ये आएगा 2w, राइट? w बिटवीन 0 एंड 1, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। सीडीएफ ऑफ w निकालेंगे तो सिंपली आ जाएगा w स्क्वायर w बिटवीन 0 एंड 1। तो ये सीडीएफ से भी कर सकते हैं आप, ये इसको रिवर्स कर सकते हैं इसको पहले से ना। तो ये इनइक्वालिटी चूंकि रेसिप्रोकल किया है इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है। तो ये आ जाएगा सीडीएफ ऑफ w एट अपर लिमिट 10 पॉइंट। एक कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर होगा स्क्रीन पे आपको। सीडीएफ ऑफ w एट अपर लिमिट, है ना, एफ बी माइनस एफ ए। और ये क्या है एक्चुअली? दिस इज w स्क्वायर। सो w स्क्वायर है तो पुट कर लीजिए,
सो ठीक है ना, एक्स अपॉन थीटा इज डब्ल्यू, सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई समथिंग, प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू बिट फ्रॉम K1 टू K2, इस टाइप का आ गया ना, जैसे ये होता है। सो वैसा है, और डब्ल्यू का पीडीएफ पता है, तो ये हो गया 10 डिवाइड, अब पहले इसको डिवाइड कर लो, फिर स्क्वायर माइनस 10/31.623 इस पूरे का स्क्वायर, ये निकालिए कैलकुलेटर से कितना आता है। सो ईच ऑप्शन में आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द कवरेज प्रोबेबिलिटी, है ना। अच्छा, किसका 80% है वो बताना है, तो उससे निकाल के चेक कर लेंगे। आएगा जी, इसको कैलकुलेटर थोड़ा यूज करो, बताओ कितना आएगा। इसमें आ जा रहा है 0.80 समथिंग। हाँ, तो 80% ही आएगा ऑलमोस्ट, तो है ना। कॉन्फिडेंस लिमिट राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, ये कह रहा है, तो अराउंड ये 80% ही आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ईच ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है, यू कैन फाइंड। सिमिलर आप नेक्स्ट में भी निकाल के देखो क्या आता है। तो ऐसे आप चाहो तो, है ना, आंसर तो यही है एक्चुअली, बट यू कैन स्टिल सेम प्रोसीजर आप कंटिन्यू करो विद द ऑप्शन 2, 3, 4, और एक बार बताओ कितना कितना परसेंट आ रहा है आपका आंसर। सो कहाँ डिफरेंस आएगा, बस लास्ट लाइन ही तो चेंज होगी ना। ऑप्शन बी के लिए लास्ट लाइन हो जाएगा, है ना, जो ऑप्शन बी है उसका लास्ट लाइन रहेगा 10/10.987 का स्क्वायर माइनस 10/31.126 का स्क्वायर। इतना ही करना है बी ऑप्शन के लिए, कैलकुलेशन दोबारा थोड़ी करनी है सब कुछ, बस यहाँ तक, क्योंकि हमने तो सेम ही प्रोसीजर फॉलो किया है। तो ये नंबर था यहाँ पे एक्चुअली 10.5, तो उसके जगह दूसरे ऑप्शन में ये है, और 31 की जगह ये जो जो ऑप्शन है, तो ये बी ऑप्शन में ये चेक कर लो कितना आता है। सी ऑप्शन के लिए वैसे ही है 10/11.345 माइन इसका स्क्वायर माइनस 10/30.524 इसका स्क्वायर, एंड सेम फॉर द डी, ऐसे ही आ जाएगा। सर सेकंड वाले में 71%। अच्छा, ये 71% आ गया, मतलब ये है। सिमिलरली आप ये कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए, और कैलकुलेटर अलाउड है, स्क्रीन पे कैलकुलेटर होगा एग्जाम में भी, तो ओके जी। बाकी लोग देख लीजिए, तो ईच ऑप्शन का आपको बताना 80% किस में आएगा, ये बताना था।
कर लेंगे ना, हो जाएगा बाकी पार्ट भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from a normal distribution with mean mu variance 1। तो आपके पास जो सैंपल यहाँ पे है दैट इज एक्चुअली x1 x2 xn, it is a normal mu comma 1। now phi be the CDF of standard given phi 1.96 0.975, ठीक है। so minimum sample size required such that length of 95% confidence interval for mu does not exceed 2। तो जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो यही है ना, x बार माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2 से x बार प्लस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2, जो कि हमने कल डिवाइड किया था। दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ इंटरवल ऑफ 95%। फोर आएगा क्या? तो क्या करेंगे, लेंथ इसका निकालेंगे। तो जो लेंथ है एक्चुअली आएगा 2 सिग्मा रूट एन जेड अल्फा बाई 2। सो 2 सिग्मा तो 1 था, एन कितना है, एन ही है। अच्छा एन ही तो निकालना है, रूट एन जेड अल्फा बाई 2। तो यहाँ ये 1 माइनस अल्फा है 0.95, सो अल्फा है 0.05, अल्फा बाई 2 है 0.025, तो मुझे चाहिए 0.025। और कल हम नोटेशन एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग, तो नोटेशन में क्या लिख रहे थे कि कहाँ पे लाई करेगा ये नंबर, z 0.025 कहाँ पे होगा। सो z 0.025 होगा इधर, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.025 है, इधर आएगा 0.975, यही है। सो दिस इज नंबर z 0। तो क्या कहना चाह रहा है, तो और क्या बता रखा आपको कि फाइव 1.96 0.975, फाइव क्या होता है, CDF। तो देखो ध्यान से देखो, ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी z लेस दैन 1.96, दिस इज 0.975, और इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.975। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो z अल्फा बाई 2 मुझे चाहिए वो वही है 1.96। तो z 0.025 जो मुझे चाहिए वो 1.96 ही है। तो ये जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है ना वो 0.96 है। या मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि फाई ऑफ z 0.025 यहाँ पे अगर निकालोगे इस पॉइंट पे CDF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू दैट पॉइंट, दैट इज 0.975। और क्वेश्चन में दे रखा है फाई 1.96 इज 0.975। तो यहाँ से भी समझ आ रहा है कि आपको गिवन है, पुट कर दीजिए। सो यहाँ से आप पुट करेंगे, सो 2 अपॉन रूट एन इंटू 1.96, तो फाइनली कितना हो गया ये। अब ये कह रहा है कि लेंथ डज नॉट एक्सीड 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए जी, डज नॉट एक्सीड 2। तो ये कर लो यहाँ सॉल्व। सो यहाँ से आ गया रूट एन कितना आएगा, 4 आएगा, मोर देन इक्वल टू 1.96। अच्छा तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एन कितना आ गया, 3.84। अच्छा ठीक है। तो एन मोर देन इक्वल टू 3.84। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा है, यस, तो एन इज 4 जी। किसी को डाउट है तो पूछिए इस क्वेश्चन में, अगर अभी डाउट है आपको तो, किसी को भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, x1 x2 xn be the realization of random sample of size n from normal mu sigma square, जहां mu sigma दोनों अननोन है। So which of the following statement is are true? 95% confidence interval of mu based on this sample is unique when sigma is unknown। बताइए ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। तो कॉन्फिडेंस में यूनिक नहीं होगा, जो हम फाइंड करें दैट वाज वन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल।
तो जो स्टैंडर्ड वे, बट देर आर इन्फाइनेटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो 95% होगा। तो यूनिक कह रहा है वो गलत है, जरूरी नहीं है कि यूनिक होगा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू बेस्ड ऑन दिस इज नॉट यूनिक। यस, देखो सिग्मा नोन है अननोन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन जनरल कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना हो इन्फाइनेटली मेनी बनाए जा सकते हैं डिफरेंट लेंथ के, ठीक है। सो इट्स नॉट यूनिक। तो नोन अननोन का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ओनली इज यूनिक और नॉट यूनिक। तो आंसर इज नॉट यूनिक। तो ओनली क्यू इज करेक्ट, है ना, ट्रू पूछा ना। सो ओनली, अच्छा तो ये तो यहाँ चला गया। बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी हम ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे, इसमें तो है ही नहीं। हाँ तो हमारे पास है तो ये तो हो गया ना ख़त्म, इसका हो गया एक्चुअली। इसमें जो भी कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन थे ये हो गए गेट वाले। अब मैं ओपन करता हूँ फाइंड का ऑप्शन देता है, फाइंड का तो देना चाहिए। तो फाइंड, ठीक, चलिए। तो हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये तो कल किया था ना हमने ये क्वेश्चन, कल तो किया था सेम क्वेश्चन। तो ये अभी किया हमने। ये 2 सैम्पल साइज मैंने कराए नहीं ऐसे यहाँ पे, क्योंकि जनरली इस पे गेट में ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं हैं, तो मैंने वैसा कराया नहीं है। तो जैसे ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है जो अभी आपने सॉल्व किया है। आपसे क्या पूछ रहा है, जो अभी हमने सॉल्व किया ये सिमिलर क्वेश्चन है जो गेट में आया था अभी। सो दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि सो सैम्पल साइज है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, तो बताओ क्या होगा एन की वैल्यू। एक बार सॉल्व करके बताइए क्विकली, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एन। सिक्सटीन 64, ओके। तो ठीक है ना, मतलब ये तो कर लेंगे, वैसे ही क्वेश्चन है, सेम ही है जी। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.98 और 95% ही है, सिमिलर डेटा ही है। तो z 0.025 1.96 होता है। तो ये ऑलरेडी इस पेपर में गिवन होगा फर्स्ट पेज पे, जैसे वहाँ गिवन था। तो पुट करेंगे तो यहाँ से n जैसे इन लोगों ने बताए तो 64 आएगा। ओके, पुट कर लीजिए, डेटा सब गिवन है आपको। यहाँ 16 है सिग्मा और जेड अल्फा बाई 2 यहाँ से ये यूज़ कीजिए। 1 माइनस अल्फ़ा 95% है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए। जैसे ये है, अब इसमें पूछता है आपसे, ये सिंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल के डेफिनेशन पे है। आपको कवरेज प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, देयर आस्किंग कवरेज प्रोबेबिलिटी क्या है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है म्यू इसमें बिलोंग करेगी। सो x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विद दिस पीडीएफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रेटेजी। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, व्हाट इज द कवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये बताना है आपको। समझ आ रहा है। तो ये ओपन इंटरवल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो दे आर गिविंग यू दैट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -5 अपॉन n ln 5
टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज, मान लो कितना परसेंट है, दिस इज व्हाट परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, इसको बोलते हैं कवरेज प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट. सो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट और व्हाट इज द कवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, तो यू नो द डेफिनेशन राइट. सो मीन्स इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग म्यू मोर देन, अगर ओपन इंटरवल तो मोर देन, म्यू मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 5 log 5. नहीं, मैंने यहाँ गलती से लिखा है, एक मिनट, ये मैंने गलती किया यहाँ पे, 2 log ना 2 log 5, 2 log 5 अपॉन n लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. लाइक ओरिजिनल क्वेश्चन आप देखो, उसमें डेटा है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 log 5 अपॉन n टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. सो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग हाउ मच इज दिस प्रोबेबिलिटी. ठीक है, बताइए सॉल्व करके. 24/25. कितना परसेंट हो गया, 96 है ना. Yes sir, 96. तो 96% आ गया, तो कवरेज प्रोबेबिलिटी इज 96%. सो मतलब ये 0.96 हो गया. सो दिस इज 0.96, 96%. ये सब लोग कर पाएंगे, इजी है. क्या करेंगे, आप जस्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो xi माइनस म्यू विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n. ओके, अब इससे आ जाएगा सिंपली. तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सब्ट्रैक्ट कर लो. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. आपको ये चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वी डोंट नो, है ना. तो कुछ नहीं है, जस्ट आप इसको पहले तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू ठीक से मैनेज करो. तो मैनेज करो, यहाँ 0 हो जाएगा आई थिंक, एंड ठीक है. और इधर बचेगा 2ln 5/n, यहाँ तक ये आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद. एंड दिस हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n. एक्सपोनेंशियल n मतलब रेट n ना. सो रेट n, तो इसका CDF क्या होगा, तो ये जो एक्सपोनेंशियल, इसका PDF है n e की पावर nx. CDF क्या है, 1 माइनस ई की पावर माइनस nx, राइट जी. सो ये आगे CDF ही तो है, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल है, सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो दिस इज CDF एक्चुअली, दिस इज CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू एट दिस पॉइंट, 2 log 5 अपॉन n. एंड व्हाट इज द CDF, सो CDF यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस n इंटू एक्स. सो 1 माइनस ई की पावर, मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस n. x मतलब किस पॉइंट पे CDF, तो x की जगह है 2ln 5 अपॉन n. चेक कर लीजिए, तो ये n गायब, 2 उधर चला गया, तो 1 माइनस ई की पावर ln 1/25. सो 1 माइनस 1/25, 24/25, विच इज 96%. ओके, देख लीजिए. तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू जो रैंडम वेरिएबल है उसका CDF है ना. और डिस्ट्रीब्यूशन यहां से पता है हमें ट्रांसफॉर्मेशन से. ये इसमें टेस्टिंग भी है ना. तो
ये तो हमने अभी फॉर्मूला लिखाए थे कल ही, तो ये गेट में भी है ना, सेम क्वेश्चन गेट में भी था, लेकिन वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे टू साइडेड भी लिया है, तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ जैसे मैं कल वन साइडेड बता रहा था ना, सिमिलरली टू साइडेड कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे टू साइडेड भी कंसिडर किया है। सो आपको देखना होगा क्या क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, इंटरवल्स, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि ये भी करेक्ट हो सकता है, तो कैसे डिसाइड करोगे है कि नहीं, तो सिंपली पाइवट क्वांटिटी आपको पता है कैसे डिराइव किया था, या प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बताइए क्या करेक्ट होगा। ए बी। है ना, तो जैसे टू साइडेड कंस्ट्रक्ट किया, लास्ट में मैंने वन साइडेड भी किया था, सिमिलर में वन साइडेड भी आ जाएगा, तो ए और बी। तो ये जो लोग कल नहीं थे मैं उनके लिए एक बार बता देता हूँ, तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये बहुत छोटा सा प्रूफ था इसका, तो मैं तीनों लिख के बता देता हूँ। सो जैसे होता क्या है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल एक पाइवट क्वांटिटी होती है, या रिकॉर्डेड तो देख ही सकते हो, तो यहाँ पे है थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, एक्स मोर देन जीरो। तो पहले तो पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, मान लो डब्ल्यू है पाइवट क्वांटिटी, तो इसके लिए पाइवट बनता है टू थीटा समेसन एक्स आई, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो काई स्क्वायर टू एन होगा। कैसे, समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल इज गामा थीटा कॉमा वन, सॉरी वन कॉमा थीटा, गामा वन थीटा, तो समेसन एक्स आई गामा एन थीटा, टू थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो गामा एन कॉमा वन बाई टू, जो कि आ जाएगा काई स्क्वायर टू एन। तो अब यहाँ से व्हाट वी डू, तो सिंपली हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो तीन तरह की सिचुएशन है। सो इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट टू साइडेड, तो ये वाला सिचुएशन था कि काई स्क्वायर टू एन, तो यहाँ पे काई स्क्वायर टू एन अल्फा बाई टू, और यहाँ पे वन माइनस अल्फा बाई टू, ये कोएफिशिएंट्स हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है, तो इसके अकॉर्डिंग टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। वन साइडेड वाला चाहिए, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर है काई स्क्वायर टू एन अल्फा, तो इधर अल्फा इधर वन माइनस अल्फा। एंड तीसरी सिचुएशन है फिर से वन साइड वाली ना, तो एक ऐसा नंबर लो जहाँ पे, तो यू कंसिडर अ नंबर काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा, तो इधर आ जाएगा वन माइनस अल्फा, इधर आ जाएगा अल्फा। There are three situations and under the three situations you will have three different confidence interval, है ना। सो वैसा आ जाएगा, तो होगा क्या, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइक विल टेक प्रोबेबिलिटी W बिटवीन काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा बाई टू से लेके काई स्क्वायर टू एन अल्फा, दिस प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस अल्फा। कैसे बता रहा हूँ, सो इधर अल्फा बाई टू, इधर अल्फा बाई टू, बीच में वन माइनस अल्फा, तो ये प्रोबेबिलिटी, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस अल्फा, सो दैट्स वी आर राइटिंग। अब W रख के सिंप्लीफाई करो, तो एक तो ये केस है, दूसरा केस क्या होता है कि W मोर देन इक्वल टू जीरो से काई स्क्वायर टू एन अल्फा, ये भी वन माइनस अल्फा होगा। तीसरा सिचुएशन है प्रोबेबिलिटी W मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा, है ना, तो वन माइनस अल्फा, this less than infinity, so this probability is 1 minus alpha। अब इसमें क्या है, W की जगह ये रखो, अब थीटा की वैल्यू निकालो, तो यू जस्ट फाइंड थीटा यूजिंग दिस W। सो देखो पहले वाले में W रखोगे और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। तो पहले वाले से फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, सो आंसर आएगा, यू पुट W एंड फाइंड थीटा, तो ये हो जाएगा काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा बाई टू से टू समेसन एक्स आई, है ना, और काई स्क्वायर टू एन अल्फा बाई टू से टू समेसन एक्स आई, ये पहला पार्ट है। सेकेंड में सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू विल हैव, जीरो तो इसके सपोर्ट में नहीं होता, हम जीरो नहीं लेते ना, तो हटा दो, ओपन कर दो, तो इक्वलिटी यू मे इग्नोर, ठीक है ना, तो यहाँ पे और हेयर यू मे टेक इक्वलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से आ जाएगा जीरो से काई स्क्वायर टू एन अल्फा बाई टू समेसन एक्स आई, और तीसरे वाले से आएगा काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा बाई टू समेसन एक्स आई से इन्फिनिटी, ठीक है, और यही ऑप्शंस हैं। आप देखो
सो ये प्रूफ इसका लिख दिया, जो ये है ना एक्सपोनेंशियल थीटा में व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, दे आर 3 बट दे आर नॉट लिमिटेड टू 3, दे आर इनफाइनाइटली मेनी। सो अभी हमने ऐसा फिक्स किया ना, अगर तुम इधर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओगे ना, इधर बनाओगे, तो यहाँ भी 95% बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो लेंथ उसके हिसाब से स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे इसका लेंथ कुछ फाइनाइट होगा, इसका लेंथ इन्फिनिटी है, इसका लेंथ कुछ फाइनाइट होगा, है ना, और ज़रूरी नहीं कि इन दोनों का लेंथ सेम ही होगा। सो ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे, बी ऑप्शन जो हमने ये बनाया यही वाला है, फॉर्मूला ही पूछ लिया एक्चुअली, ये फॉर्मूला है, यहाँ तो चेंज कर दिया ऑर्डर इसलिए गलत है, और यहाँ पे 2 समेसन एक्स आई नहीं है इसलिए गलत है, तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया सीधा सीधा। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा ना, सेम ही है, कैन बी ऑफ लेंथ 1 बनाया जा सकता है ना। सिमिलर को अभी किया था ना ऐसे क्वेश्चन, ये लिमिट निकालो देख करो, है ना, फाइनाइट लेंथ होगा जरूरी नहीं है ना, अभी के लिए अगर आप देखो पढ़ो, देखो क्या ऑप्शन, क्या लगता है आप लोगों को करेक्ट, सोच के बताओ। तो BCD सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कह रहा है कि और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा हैज टू बी ऑफ फाइनाइट लेंथ, जरूरी नहीं है, अगर वन साइडेड लेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा। अब ये प्रोबेबिलिटी आपको निकाल, जैसे अभी आपने फाइंड किया था तो वैसे ही आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन अभी हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये आई थिंक ट्रू आएगा। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी ऑफ लेंथ 1, तो बनाए तो जा सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर डिफरेंट सैंपल साइज लिया जाए या डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल है, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि क्या लेना है, थीटा 0 से आगे तक तो बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका है ना शेप क्या होगा बाद में, इसका ही वैसे बनाओगे तो रफली ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो वैसे ही बनेगी, तो बाद में जैसे भी थीटा का रेंज जो भी होगा, जो भी इंटरवल बनेगा, या उससे बनाया जा सकता है, क्योंकि होगा क्या, जब आप इसका ग्राफ बना सकते हो, किसका, पाइवटल क्वांटिटी का, पाइवटल क्वांटिटी क्या लेंगे तो डिपेंड करेगा। एनीवे अभी मान लो जैसे काई स्क्वायर जैसा ही है, तो अगर इस साइड में लेंगे ना तो लेंथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप, तो वो आई थिंक ये ओके है, तो इसमें तो यहाँ ये करेक्ट होगा एक्चुअली। ये तो अभी 2 सैंपल मैंने साइज छोड़ दिया, देखो ये भी सिंपल को साइज अभी नहीं कराया मैंने, अभी देखते हैं। उसका भी लिखा सिमिलर वे में डिराइव हो जाएगा, 1 सैंपल साइज किया ना वैसे ही 2 साइडेड का भी आ जाएगा, मतलब 2 सैंपल साइज का भी आ जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा। सो सिंपल ही है, वो भी बहुत आसान सा है, अभी बता दूंगा। भले ये देखिए ये भी सिंपल ही है, तो सी इजिली निकाल पाएंगे आप। बोल रहे ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे है, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड
सी, वैल्यू ऑफ सी। सो ये आपको पूछ रहा है कि दिस बी द सैंपल फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दिस वन इज 97% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू, तो बताओ सी क्या होना चाहिए ताकि ये, तो सिमिलर है जैसे पिछला भी 2 क्वेश्चन आया था, सिमिलर प्रोसीजर होगा। होगा जी, करके देखिए सॉल्व। ln 1 divided by 0.03. तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डेसिमल में क्या आ रहा है ये, जोर से बोलिए, समझ नहीं आया। 3 ऐसा 1.17। 1.17। अच्छा, इसको ln में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो आ जाएगा ना सिंपल। अगेन यू डू द सिमिलर थिंग लाइक जैसे अभी हम कर रहे थे ना, कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस सी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इससे बस अब सिमिलर प्रोसीजर जैसे हमने किए थे उस समय, तो सब ट्रैक करके यहाँ से आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ये कितना है 97%, 0.97। और ये इसका हमने निकाला ही था, ये क्या आता है एक्सपोनेंशियल 1 आएगा। तो सी डी एफ ऑफ, और क्या था ये, इट वाज एक्चुअली, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया था एक्सपोनेंशियल आया था 1 माइनस ई की पावर माइनस सी एक्स, और यहाँ एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो सी हो जाएगा इज 0.97। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग सी निकाल लो, है ना, तो आ जाएगा। तो जो सी आपने निकाले हैं वो क्या आएगा, सी इज ln 1 divided by 0.03. अच्छा, अभी के लिए क्या आएगा, 1 मिनट में, ठीक है जी, कैलकुलेशन ठीक किया ना मैंने। तो यहाँ से एन हमारा 3 है। अच्छा, मैंने एन तो कहीं इसमें आया ही नहीं मेरा, 1 मिनट। सो एन को आई थिंक मिस किया मैंने ना, एन सी होगा ना यहाँ पे। जैसे ये जो हमारे पास है एन आता ना, एक्स आई माइनस म्यू एक्सपोनेंशियल 1, तो x1 माइनस म्यू इज एक्सपोनेंशियल n, राइट। तो इसका जो सी डी एफ होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स, तो ये एन सी होगा ना, ठीक है। ये n टाइम सी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई की पावर माइनस एन टाइम सी। तो यहाँ से सिंपली 0.03 बराबर ई की पावर माइनस एन सी, ठीक। सो एन सी सिंपली आ जाएगी माइनस ऑफ एल एन ऑफ, ठीक है, 0.03 अभी के लिए। तो यहाँ से c की वैल्यू n तो 3 है, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया, तो 1.17 अप्रोक्स आएगा, देख लीजिए। सो इनिशियली लोगों को मुश्किल लगेगा, जो लोग सॉल्व नहीं करते हैं, जो सॉल्व करेंगे उनको आसान लगेगा ये।
ठीक है, तो 2 सैंपल का थ्योरी लिखा दूँ डबल सैंपल साइज के लिए, मतलब डबल 2 डिफरेंट सैंपल दिए होंगे, है ना। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था आपके लिए। अभी जो मैंने प्रूफ किया है जो चीज़ यही है, लेकिन आपको पहचान ये भी एम एस क्यू है, शायद एम एस क्यू सिंगल है, सिंगल, लेकिन वन साइडेड है, चारों ऑप्शन वन साइडेड है। सो ऑल 4 ऑप्शंस आर वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो देखो अब समेसन एक्स आई को उसने एक एक्स बार कर दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्मूले में अगर आपको समेसन एक्स आई याद है, सो दिस इज एन एक्स बार, यही था ना, ये है। तो जहाँ तक याद है 2 समेसन एक्स आई था, तो 2 एन एक्स बार होगा, तो ये तो एन एक्स बार वाला तो नहीं आएगा, ये और ये तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एन एक्स बार है ना, लेकिन हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वहाँ पे था 2 n x बार, ठीक है। तो या तो सी होगा या डी होगा, और ये सिंगल करेक्ट है ना, ईज। तो 2 n x बार, अब बस ये समझना है यहाँ जीरो से यहाँ तक क्या वहाँ से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस अल्फा इज ये व्हाट, आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा इज 0.95, तो अल्फा इज 0.05, ठीक है। सो जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो आप देखिए जब आपको अगर कन्फ्यूज़न हो कि क्या होगा यहाँ से, सो इफ़ यू कंसीडर दिस एज काई स्क्वायर 2n 0.05, तो इधर 0.05 प्रोबेबिलिटी है और इधर 0.95 है, तो आपको कितना परसेंट चाहिए था, 95%। तो अगर ये वाला लोगे तो ये इंटरवल लेना पड़ेगा, है ना, ये है फाइन। अगर मैं ये नोटेशन यूज़ करता हूँ तो ये 95% यहाँ है ना, चेक कर लीजिए। सर ऊपर थीटा वैसे भी डिफाइन कर रखा है, 0 to ∞। जी जी जी, नहीं लेकिन वैसा नहीं कह सकते, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दूँ, लाइक चलिए मैं डी लिख देता हूँ, इट्स फाइन, बट दैट ऑल्सो मे बी करेक्ट। अगर ऐसा होता ऑप्शन, लेट से काई तो स्क्वायर, 0.95 हो जाता तो सही हो जाता। जैसे मान लीजिए 2 n x बार, यस। और यहाँ मैं एक ऑप्शन ऐड कर दूँ काई स्क्वायर 2n 0.95 अपॉन 2 n x बार टू इन्फिनिटी, लेट से दिस इज ऑप्शन, सो नाउ दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, यस सर। because when you write this number, so ओके सर। got it now, हाँ, so this is the role of probability, so probability of theta being this should be 95%, तो यहाँ 5% आएगा और यहाँ 95% आएगा, so we need 95% confidence coefficient, so for the others है ना, देखो काई स्क्वायर 2n, if I am taking 0.95 here, so इसका मतलब है कि इधर की प्रोबेबिलिटी 0.95, इधर की 0.05, तो इस इंटरवल में मुझे कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 5%, और इस इंटरवल में कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 95%, दैट्स वाई इट इज़ करेक्ट। जैसे यहाँ पे था इसमें 95% है, इसमें 5% है, तो इसलिए ये गलत हुआ है, ठीक है, डी वाला। सो ठीक है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये इसमें जो एक पार्ट में आएगा ही नहीं है, तो पहले एक क्वेश्चन देख लो फिर। सो यहाँ से सो दिस इज योर फुल क्वेश्चन, अब आप ट्राई करके देखो। विजिबल है, देखिए।
आएगा जी, कुछ आया कि नहीं? ए होगा क्या? ए यूनिक बोल इज, दिया इसी वजह से अच्छा गलत हो गया। इज ट्रू, सिंगल करेक्ट होगा, एक ही ट्रू होगा। हम्म, यहाँ पे टू सैंपल है ना, आप देखेंगे यहाँ पे टू सैंपल है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि पैरामीटर एक ही है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स नहीं है। तो मैं इसको थ्योरीज आगे करवा देता हूँ थोड़ा, तो मतलब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा इजीली, इसके लिए कुछ अलग से थ्योरी नहीं चाहिए, ये तो सिंगल पैरामीटर का आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। वहाँ पे होता है कि टू डिफरेंट पैरामीटर म्यू 1 म्यू 2, उसका डिफरेंस का एस्टिमेटर चाहिए, ऑल दैट। सो कह रहा देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस लेवल म्यू ऑफ लेंथ दिस, पहले आप समझिए। तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए आप पाइवट क्वांटिटी क्या लेंगे, तो आपको एक सजेस्ट किया है इसने टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्या सजेस्ट किया है, 8x बार प्लस वाई बार बेस्ड ऑन दिस। तो इसका मीन कितना होगा, 8 इंटू 4 32, 33 33 म्यू। इसका वेरिएंस कितना आएगा, 8x बार माइनस वाई बार का वेरिएंस 33/8। 33/8। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1। सो दिस इज आर पाइवट क्वांटिटी, ये हमारा पाइवट क्वांटिटी आ गया, ठीक है। सो नॉर्मल में ही बना रहे थे ना, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। अच्छा यहाँ पे एन एन पुट कर लिया ना, अलग अलग एन है, एक 16 है एक 8 है, देख लेना। तो एक होगा 33/8 होगा पक्का, बाकी लोग नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पे आएगा 8x बार, मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है यही हो, बट चेक कर लेता हूँ। 64 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 1/n है 16 प्लस वाई सिग्मा स्क्वायर बाई एन, यहाँ पे 8 है, कितना आएगा ये देखो, 4 प्लस, हाँ सही बताया आपने, ओके। तो जो बताया था वो ठीक था, तो दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे आएगा सिंप्लीफाई होके 33/8, करेक्ट है हाँ। सो नाउ जस्ट वैसे ही करो जैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या है, क्योंकि नॉर्मल में पीक होता है पीडीएफ में 0 पे, नॉर्मल 0 1 में। तो 0 के अराउंड जो हम 0 के अराउंड जो सिमेट्रिक इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट विल बी ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ, उससे स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जैसे सपोज ये आपका 0 है और ये T1 है, ये T2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा बीइंग बिटवीन दिस इज, मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ z, अभी के लिए मान लो z1 z2 ये नंबर है, लेट्स से दिस इज 2 नंबर k1 एंड k2 समथिंग है ना, मान लो k1 कांस्टेंट k2 कांस्टेंट, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 90% लेट्स से। अब आपको लगता है इस इंटरवल को अगर शिफ्ट करोगे तो इससे कम लेंथ का इंटरवल मिल जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% ही, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मुझे, मैं अभी बता रहा हूं, मान लो इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी 90% है, तो अगर इधर शिफ्ट होगे ना तो आपको लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दिस इज स्मॉलेस्ट लेंथ का ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। इससे छोटे लेंथ का इंटरवल आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं शिफ्ट करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि पीडीएफ यहाँ डिक्रीज कर रही है, इधर डिक्रीज कर रही है। तो एरिया अंडर द कर्व प्रोबेबिलिटी है, एरिया अंडर द पीडीएफ यहाँ प्रोबेबिलिटी है, तो आपको 90% प्रोबेबिलिटी लाने के लिए लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का। यू कैन मेक इनफाइनेटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 90%, बट दिस वन विल बी द स्मॉलेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल, इससे कम लेंथ का नहीं बना पाएंगे, ये बोल रहा हूं। सो अभी बना लो इसके अकॉर्डिंग, यही बन के आएगा, तो इंटरवल यही आएगा, लेकिन बोल दिया यूनिक है, तो ये गड़बड़ हो गया। अभी आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने कल किया था, क्या कर रहे थे हम, W मोर देन माइनस जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड अल्फा बाई 2, दिस इज 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को रखो 90%, और ये डेटा आपको पेपर में यहाँ नहीं है तो फर्स्ट पेज पे आपको दिया होगा, पेपर के फर्स्ट पेज पे। तो अभी के लिए मतलब जो भी आप करोगे यही आएगा सिंप्लीफाई होके, यही आएगा 1 पॉइंट है ना यहाँ जेड जो है। सो जेड अल्फा बाई 2 10%, जेड 0.05, अगर आप टेबल में देखेंगे तो यही मिलेगा 1.645। आप टेबल में देख लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में, या पेपर में देख सकते हो। तो जेड 0.05 आपका ये देगा, है ना। और तो यूनिक होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया।
W के प्लेस पे ये क्वांटिटी रखो, सिंप्लीफाई करो, तो आपका इंटरवल तो यही बन के आएगा। बट इसने कहा दिस इज यूनिक 90, नहीं 90% के तो हम इनफाइनाइट इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट यूनिक एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। म्यू ऑलवेज बिलोंग टू 90% नो, कवरेज प्रोबेबिलिटी कितनी है 90%, सो हाउ आर यू श्योर, ये बोल रहा है कि कवरेज प्रोबेबिलिटी 100% है, बट ये खुद 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसका मतलब है कि 90% प्रोबेबिलिटी ही है कि म्यू की वैल्यू उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आएगी। तो 100 है ना, ये ऑलवेज कह रहा है, ऑलवेज मतलब 100% कह रहा है ना, सो ऑलवेज मतलब थीटा की जो वैल्यू वो हमेशा आएगी, नहीं इट्स नॉट, सो ऑलवेज तो नहीं होगा, क्योंकि ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सो 90% चांस ही है कि उस इंटरवल में म्यू की वैल्यू एक्चुअल आएगी, सो ऑलवेज तो नहीं होगा। नाउ देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ लेंथ 0.3, अब जरा इसका लेंथ निकालिए इस इंटरवल का, दिस इज ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये जो बना है ना यहीं से निकल के आएगा, सो दिस इज स्मॉलेस्ट लेंथ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। तो इसका लेंथ कितना है फाइंड कीजिए, सी ऑप्शन में जो इंटरवल है उसका लेंथ कितना है, 2 टाइम 1.645 अपॉन 0.2 आएगा। 0.2 आएगा, ओके 0.2 इसका लेंथ है, तो लेंथ इज 0.2, सो दिस इज, मैं आपको समझाया क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ कंस्ट्रक्ट किया ना जीरो के अबाउट सिमेट्रिक लिया है, लेंथ इक्वल है, सो इस केस में है ना, यहाँ पे z अल्फा वाई 2 है, देख k1 k2 लिख रहा था, इट इज नथिंग बट k1 k2 इज नथिंग बट ये है माइनस z अल्फा वाई 2 और ये है z अल्फा वाई 2, सो दिस इज स्मॉलेस्ट लेंथ इंटरवल जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी आप 90% बना सकते हैं, ये चीज़ है, वरना कहीं और बनाएंगे तो लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मतलब ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, और इसका लेंथ कितना है 0.2, तो 0.2 से कम लेंथ का इंटरवल आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, सो ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ, नहीं दिस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, एंड देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस लेंथ, यस, अब उसके अकॉर्डिंग आप इस पॉइंट को एडजस्ट करके आगे पीछे करके आप उसके अकॉर्डिंग 90% प्रोबेबिलिटी रख के लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, सो यस इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। लेंथ और विड्थ एक ही बात होती है, जी जी जी, लेंथ और विड्थ होता है, ये एक ही बात है। नहीं आई थिंक विड्थ का थोड़ा सा कुछ है, उसको देखना पड़ेगा विड्थ, ऐसे तो मुझे लग रहा है विड्थ सेम ही होना चाहिए, लेकिन एक पेपर में कहीं क्वेश्चन देखा था जहाँ थोड़ा सा मीनिंग अलग है, सो आई थिंक अभी तक के लिए यस मेरे हिसाब से लेंथ और विड्थ तो सेम ही होना चाहिए, सेम ही है, तो लेकिन उसको देखना पड़ेगा कहीं पे किसी बुक में ढूंढना पड़ेगा विड्थ क्या होता है, जनरली अब तक लेंथ ही आया था, एक क्वेश्चन में विड्थ दिखा था मुझे, सो दैट वी हैव टू सी आई थिंक, सो अभी के लिए तो यस मेरे अकॉर्डिंग वही होगा विड्थ। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ 2 सैंपल का, तो जैसे यहाँ पे होता है कि मान लीजिए लेट x1 x2 जो xn है, मान लो n1 है अभी, तो n1 सैंपल साइज का है, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा 1 स्क्वायर, एंड दूसरा सैंपल आपके पास है लेट x2 y1 y2 ले लो ना, सो कंसीडर y1 y2 yn2, n2 सैंपल साइज है, रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन μ1 μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ये पूछा जाता है कि μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, both sample are independent, so what they ask, what is the 1 minus alpha % confidence interval for difference of means, ये पूछता है कि μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। तो अप्रोच सिमिलर है, जो यूनिवेरिएट केस में हम लोग म्यू का जैसे फाइंड कर रहे थे सेम अप्रोच रहेगा। सो सिंपली क्या करना है, अगेन यू हैव टू मेक अ पाइवटल क्वांटिटी, सो पाइवटल क्वांटिटी में आपको केसेस देखने पड़ेंगे, केसेस क्या क्या है, तो इसमें 3 केसेस आएंगे है ना, आपको 3 केसेस में आंसर निकालना पड़ेगा, एक तो सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ गिवन या नोन, तो नोन है तो कोई टेंशन नहीं है डायरेक्टली यूज होगा, दूसरा है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन, एंड अभी बता रखा है क्वेश्चन में कि इक्वल है,
तीसरा केस है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन, अननोन है बट एंड अनइक्वल है। तो तीन केसेस में अलग अलग आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आएगा? सो पहला केस में जब when sigma 1 square and sigma 2 square are both known, तो क्या बनाएंगे पाइवटल क्वांटिटी। सो पाइवटल क्वांटिटी विल बी एक्स बार माइनस वाई बार माइनस में μ1 माइनस μ2 जो इसकी मीन है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, यही है जी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा नॉर्मल 0 1। दिस इज अ पाइवटल क्वांटिटी। अब सिंपली सेम अप्रोच है। सो व्हाट यू विल डू, प्रोबेबिलिटी W मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई टू लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप इंटरवल निकाल लो। सो दिस इज अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो। अब इसको सिंप्लीफाई करके इंटरवल निकालिए। जब आप इंटरवल निकालेंगे क्या बनेगा, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 का रूट इनटू जेड अल्फा बाई 2 से लेके यही क्वांटिटी आएगा, बस प्लस हो जाएगा। सेम थिंग विथ पॉजिटिव साइन। देख लीजिए, वही था ना, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू, एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू। तब ये सैम्पल साइज 2 हो गई तो ये इंटरवल हो जाएगी। सो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, ठीक है, व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन, यही है। तो ये आता है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस है कि व्हेन, चलो ये मैं लिख देता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड अभी अनइक्वल के लिए कर देता हूँ, अनइक्वल, अननोन है और अनइक्वल है। तो अनइक्वल होने से क्या फायदा है कि लाइक सिग्मा 1 स्क्वायर का एस्टिमेटर S1 स्क्वायर होगा, सिग्मा 2 स्क्वायर का एस्टिमेटर S2 स्क्वायर होगा। S1 स्क्वायर मतलब सैंपल X में सैंपल वेरिएंस, सैंपल Y में सैंपल वेरिएंस S2 लेंगे, S2 स्क्वायर। सो यहाँ से क्या बनाओगे, फिर से आपको पाइवटल क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ होगा x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2। नाउ यू कैन नॉट यूज सिग्मा 1 स्क्वायर, जैसे नॉर्मल में था तो हमने सिग्मा बाई रूट एन के प्लेस पे s बाई रूट एन यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे आएगा S1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, सॉरी n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n1 ना, एंड S2 स्क्वायर बाई n2। अब बताना इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सर टी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम, n1 प्लस n2 माइनस 2। हाँ, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो सिंपल है, यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसको नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल के लिए सिग्मा 1 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, ये काई स्क्वायर n1 माइनस 1 बन जाएगा और यहाँ काई स्क्वायर n2 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो काई स्क्वायर सम हो जाएगा n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, तो n1 प्लस n2 माइनस 2 ये बनेगा। अब उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल क्या आएगा, तो सिमिलर वे में कि सच में ऐसा आएगा बाकी लोग। और तीसरा केस क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई करो जरा क्या आता है। तो
ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पे ये बनेगा या वो वहाँ पे बनेगा, यहाँ आई थिंक थोड़ा डिफरेंट आता है ना। सो यहाँ पे आएगा, क्योंकि सब प्रूव करना पड़ेगा ना, वैसे हम अभी गेस कर रहे हैं आई थिंक। दूसरा केस में क्या बनता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, पूल्ड सर सैम, पूल्ड वेरिएंस होगा, दैट हाँ मींस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। हम्म दिस सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, सो एस स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये प्रूव नहीं कर पाओगे। मान लो चलो ट्राई करते, अगर ट्राई करके देखो तो डिवाइड करोगे ये नहीं आएगा, इसके लिए फॉर्मूला आता है। सो यहाँ आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम आर, ऐसा कुछ आएगा, वो आर नंबर क्या होगा, आर का एक फॉर्मूला है जी ऐसा। अब ट्राई करके देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा इसका। सो आपके पास एक सैम्पल है नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, और वाई सैम्पल है नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। आप जरा ड्राइव करके देखो क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये है। यस सर, वो नहीं आएगा बिकॉज अनइक्वल है ना, तो हाँ इक्वल के लिए सर। सो इसके लिए क्योंकि वो बनेगा नहीं, टी एग्जैक्टली n1 प्लस n2 नहीं बनेगा। तो मैं बता देता हूँ तीसरा केस, मैं इसको भी हाफ थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो तीसरा केस जब होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, हाँ एक पूल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, तो एक फॉर्मूला, -1 x1 स्क्वायर। यस। सो ये आएगा एक्चुअली, मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट फॉर्मूला, वरना कोई गलती ना हो जाए देख के, इसलिए मैं एक बार देख लेता हूँ फॉर्मूला क्या है। सो इट इज एक्चुअली आएगा, ठीक है। देखो तो इस केस में जब बनता है टी आर बनेगा एंड दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ क्या है अननोन एंड अन है ना, अननोन है और अनइक्वल है। सो अनइक्वल है तो मतलब हमने S1 S2 यूज़ किया। सो आर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज एक्चुअली समथिंग S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2। ये ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होंगे ना, तो उसको यूज़ करेंगे, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, सो ये आर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे आता है S1 की पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर N1 माइनस 1, S2 की पावर 4 N2 स्क्वायर N2 माइनस 1, ये आता है ना। सो इसका जो भी वैल्यू आएगा तो राउंड ऑफ इसको करके जो नियरेस्ट वैल्यू होगी इंटीजर, जरूरी नहीं कि एस्टिमेटेड वैल्यू इंटीजर आएगी। सो आपको नियरेस्ट इंटीजर कंसीडर करना है इसमें, ठीक है। आर की जो वैल्यू वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली, जो भी राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर होगा वो कंसीडर करना है। क्योंकि प्रूफ करके आप ट्राई कर सकते हो सिंपल वे, ऊपर नॉर्मल बना दो, तो नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ काई स्क्वायर बनेगा नहीं, यहाँ N1 N2 की वजह से ना ऐसा बनेगा नहीं, तो ये बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसा होता है, ये कोई आर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जहाँ पे मतलब मैनिपुलेशन करके समहाउ आर डिग्री ऑफ फ्रीडम लाएगा, जहाँ आर की वैल्यू ये आएगी। ये अब फिर से क्या प्रोसीजर रहेगा, सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। तो जब आप कॉन्फिडेंस लेवल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इट इज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन नाउ, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना वैसे ही सिमेट्रिक है 0 के अबाउट लगभग, तो यहाँ पे वैसे ही है। सो यू विल टेक टी आर कॉमा अल्फा बाई 2 एंड टी माइनस में टी आर कॉमा अल्फा बाई 2, सिमिलर होगा। सो प्रोबेबिलिटी W इज मोर देन माइनस टी आर अल्फा बाई 2 से टी आर अल्फा बाई 2। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करो एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा, है ना। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 1 माइनस अल्फा। अगेन यू पुट वैल्यू ऑफ W पुट करके सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, तो वैसे ही आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक साथ। तो जब आप इसको करेंगे सॉल्व, सो इट विल बी x बार माइनस वाई बार
माइनस यही चीज़ आएगी S1 स्क्वायर बाई सिग्मा N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2 से लेके इसी का पॉजिटिव, तो मैं माइनस प्लस कर देता हूँ समझो, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड में माइनस है कॉमा प्लस में एक साथ ही लिख दिया मैंने। सो ये बन के आएगा इसका, अच्छा वो आगे रह गया ना टी वाला पार्ट, सो यहाँ होगा टी आर कॉमा अल्फा बाई 2, ठीक है जी। सो दिस इज द, सो ये जो है दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा केस जो बनता है, किसी को क्वेरी है तो पूछिए। सर इसे वाल्स टेस्ट कहते हैं ना? हाँ सब कुछ टी टेस्ट, तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट में ये आ जा उसमें आ जाता है, लेकिन ठीक है वो तो वहाँ पे हम यूज़, अभी टेस्ट हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं। तो नाउ है ना, ये रिजेक्शन रीजन बाद में बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो अभी के लिए थर्ड जो हमारे पास है कि लाइक व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन बट इक्वल है ना, इक्वल है, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल है सिग्मा 2 स्क्वायर का। यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर डिफरेंट है सिग्मा 2 स्क्वायर के। अब आपके पास यहाँ पे क्या आता है, दोनों का वेरिएंस इक्वल गिवन है, देन एस्टिमेटेड वेरिएंस यू कैन नॉट यूज डिफरेंट, तो आपको एक कॉमन वेरिएंस, क्योंकि S1 स्क्वायर सिग्मा 1 का एस्टिमेटर है, S2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर का एस्टिमेटर है, और बोथ ऑब्जर्व वैल्यू मे नॉट बी इक्वल, तो उसके लिए एक कॉमन वेरिएंस आपको यूज करना है, उसको पुल्ड वेरिएंस बोलते हैं ना, तो वहाँ पे पुल्ड वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसका डेरिवेशन है, तो मैं सीधा से लिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे दिस, सो यू विल हैव x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन, अब इसका फाइंड करना है आपको सैम्पल वेरिएंस, मतलब वेरिएंस ना, अभी तो वेरिएंस सब, तो वेरिएंस निकालोगे। सो व्हाट विल हैपन, सिंस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर सेम, दोनों इक्वल है तो इसका एस्टिमेटर भी इक्वल कंसीडर करना होगा, बट ऑब्जर्व वैल्यू में भी डिफरेंट, तो उसके लिए थर्ड हम लोग एस्टिमेटर कंसीडर करते हैं पुल्ड वेरिएंस, है ना, पुल्ड सैंपल वेरिएंस से क्या होता है SP स्क्वायर बाई N1 प्लस SP स्क्वायर बाई N2। नाउ दिस हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये आप डिराइव कर पाओगे, तो SP क्या है यहाँ पे, सो वेयर SP स्क्वायर इज, बताइए जी किनको याद है फॉर्मूला। सर N1 minus 1 S1 square plus N2 minus 1 S2 square by N1 plus N2 minus 2. So N1 minus 1 S1 square N1 minus N2 minus 1 जी S2 square upon N1 plus N2 minus 2, यही है। सो ये रहेगा हमारे पास, एंड यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर निकल के आएगा N1 प्लस N2 माइनस 2। अब सिमिलर प्रोसीजर है, सो अगेन यू हैव नाउ, सो यहाँ से जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, सो सिमिलर है, जैसे अब 2 साइडेड बनाओ या 1 साइडेड बनाओ आपकी मर्जी है। सो जस्ट यू टेक द नंबर t, अभी जो भी नंबर है ना, मान लो यहाँ अल्फा बाई 2 माइनस टी अल्फा बाई 2, नंबर वही है। तो सिमिलर वे आपका जो कंस्ट्रक्ट करोगे प्रोबेबिलिटी W मोर देन सेम, तो यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ, तरीका तो वही है। तो आंसर जो आएगा हमारे पास x बार माइनस वाई बार माइनस दिस SP स्क्वायर बाई N1 प्लस SP स्क्वायर बाई N2 एंड ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t N1 प्लस N2 माइनस 2 कॉमा अल्फा बाई 2, फिर से ये माइनस में है, आगे वही चीज़ें प्लस में हो जाएगी, तो मैं सेम लिख देता हूँ। सो है ना, कॉमा में यही चीज़ें प्लस में लिख लेनी है। दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। टाइम है तो हाँ, एक दो क्वेश्चन देख लो, ये कैलकुलेट कर लेना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। सिमिलर प्रोसीजर है, S1 स्क्वायर जो हमने यूज़ किया ना, उसका क्या मतलब था, इट वाज N1 माइनस 1 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, है ना, एक सैंपल का सैंपल वेरिएंस। और जो S2 हमने यूज़ किया है दैट इज़ वही है, xi की जगह yi आ जाएगा इस पे से।
सो सिंपल जो S2 स्क्वायर है 1/n2 - 1 समेसन yi माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये भी आपको दिख रहा नहीं होगा तो ठीक है। सो ये आ जाएगा y का, तो यहाँ n जो होगा यहाँ n2 तक जाएगा, n विल गो टिल n2 और यहाँ पे टिल n1, ठीक है। तो उससे आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी बीच में एक दो क्वेश्चन आया था, ये तो कंस्ट्रक्ट कर लोगे ना, ये तो इजी है ना। जो पूछ रहा है क्या होगा, तो ये तो सिंपल नॉर्मल का है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, दोनों अननोन है, सैंपल वैल्यूज दे रखी हैं, तो ये तो नहीं निकल जाएगा। इज आर MSQ है। अच्छा इसकी यहाँ यूज़ किया ना विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये वाला पार्ट, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है। ये कितने सैंपल है, देयर आर 2 सैंपल, सिंगल सैंपल है, देखते हैं। अभी वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो आ रहा था, फिर बाकी हम डाउट में डिस्कस कर लेंगे। सो अभी 2 सैंपल वाले टेस्ट देखते हैं क्या हैं। एक तो ये था, है ना, तो इसमें सारे डेटा गिवन है, आपको बस देखना है कि क्या यूज़ करोगे। तो इसमें क्या हो रहा है आप देखिए। सो यहाँ पे आपको बोथ सैंपल गिवन है, तो एक है नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर, एक है नॉर्मल μ2 2 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से ये समझ आया कि जो सिग्मा 1 स्क्वायर जो कि दे रखा है सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर जो कि दे रखा है 2 सिग्मा स्क्वायर आर अननोन एंड अनइक्वल, है ना जी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो जो फॉर्मूला था अननोन एंड अनइक्वल वाला वो लगाओ, बाकी सारी डेटा आपको यहाँ पे नोन है, एवरीथिंग आर नोन, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखिए एंड ऐसे ही ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोन है, आप जब कैलकुलेट करके देखिए। सो तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, जो μ1 सिग्मा स्क्वायर एंड μ2 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है एंड सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड इक्वल है यहाँ पे। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा अननोन एंड इक्वल वाला। आप ये घर पे कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ये दूसरा केस है। तीसरा केस जो है कि ये था नहीं, वापस यहीं पे आ गए। इसमें क्या बोलना चाह रहे थे देखिए, सपोज दैट द वेट ऑफ द 6 month old बेबी इज मॉनिटर्ड एट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड 95% confidence interval for mu based on t distribution be of the form x bar minus hs कॉमा x bar plus hs, ठीक है। तो ये 1/n - 1 s स्क्वायर आपके पास है। कह रहा है कि if observed value of x bar and s square are 9 and 9.5 then width of the confidence interval, आई थिंक लेंथ ही है, तो आप कैलकुलेट करके देखिए, समझ आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी आप ट्राई करके देखिए, नहीं तो ये ट्राई करके आइए। बाकी तो वही है ना, तो छोड़ो।
ये किया था आपने? ये क्या गेट का ही है? हाँ कल किया था ना ये शायद ये। ये एक्सपोनेंशियल है लेकिन ये आई थिंक रह गया था, छोटा है कि देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, सिंपल है। सो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये गेट का ही है, गेट 2022। तो ये सब ट्राई करके आइए, अगर रह जाता है तो कल डिस्कस करते हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करके देखिए। ये तो हो गया। ठीक है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी आप ट्राई करके आइए, कल आगे डिस्कस करते हैं। अभी डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं। सो डाउट क्लास वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू।